हेलो फ्रेंड्स, क्या किडनी की बीमारी से पीड़ित हर व्यक्ति को ज़्यादा पानी पीना चाहिए? क्या होने चाहिए आपके हाइड्रेशन गोल्स? क्या हर तरह की किडनी की बीमारी में ज़्यादा पानी पीना चाहिए? क्या हर तरह की किडनी की बीमारी में कम पानी पीना चाहिए? किडनी की बीमारी अर्ली स्टेजेस में हो तो क्या पानी ज़्यादा पीना चाहिए या कम? डायलिसिस वाले पेशेंट्स को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कम पीना चाहिए? ये सारे इश्यूज़ पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट्स में पानी का बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल रहता है कि पानी ले या नहीं ले। ज़्यादातर हम ये मान के चलते हैं कि किडनी वाले पेशेंट्स को हमेशा पानी लेना चाहिए, लेकिन क्या ये हर केस में सही है? इसको आज डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो आपको हर व्यक्ति की इंडिविजुअल सर्कमस्टांस के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका हाइड्रेशन गोल कितना है। जो व्यक्ति को अच्छा यूरिन आउटपुट आ रहा है और अर्ली स्टेज की किडनी बीमारी में है तो उसको आप बोलोगे कि ज़्यादा पानी पिए। यानी किडनी स्टेज को डिजीज़ को 5 स्टेज में डिवाइड किया था, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट टू थर्ड स्टेज में जो है, अभी स्टेज कैलकुलेट कैसे होता है कि उसका यूरिनरी क्लियरेंस रेशियो क्रिएटिन का कितना है, यानी क्रिएटिन क्लियरेंस कितना है, या एस्टिमेटेड GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये कितना है, EGFR इसको बोलते हैं, ये कितना है, इसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इस हिसाब से किडनी की बीमारियों को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। स्टेजेस 1, 2, 3 में अगर पेशेंट है तो उसको आप बोलते हो ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि उस समय यूरिन अच्छा आ रहा होता है और बॉडी के एक्सेसिव टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है। जबकि यदि कोई पेशेंट किडनी फेलियर के स्टेज 4 और 5 में है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है। मान लीजिए कि यूरिन आउटपुट बहुत अच्छा है और पेशेंट फिर भी 4 और 5 स्टेज में, क्रिएटिन बढ़ गया लेकिन यूरिन अच्छा आ रहा है, तो वैसे केसेस में आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि वैसे केस में यूरिन उतना अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए वो पेशेंट स्टेज 4, 5 में। पर अगर वो पेशेंट का यूरिन कम आ रहा है, मान लीजिए आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं, यूरिन उसका 1 लीटर ही आ रहा है, या वो व्यक्ति को सांस फूल रही है, हार्ट फेलियर है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, तो वैसे केस में आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट ही करना पड़ेगा। यानी इन जनरल आप मान सकते हो कि अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में, स्टेज 1, 2, 3 में आपको पानी ज़्यादा पीना है। 4 और 5 में अगर यूरिन आउटपुट अच्छा आ रहा है तो पानी अच्छा पीना है। यूरिन आउटपुट कम आ रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से डिस्कस करके कितना पानी आपके केस में अलाउड है, कितना हार्ट फेलियर है, कितना बाकी कंडीशन है, उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि पानी कितना लेना चाहिए। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी हाइड्रेशन स्टेटस, यानी कितना पानी बॉडी में अभी है उसके हिसाब से, और कितना आपका यूरिन आ रहा है उसके हिसाब से। हर व्यक्ति में ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए आपका यूरिन अभी अच्छा आ रहा है तो आप ज़्यादा पानी पी सकते हो। समझ लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद सडनली यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, आपका कोई कारण से सडन किडनी शटडाउन में जाता है या प्रॉब्लम करने लगता है, तो वहाँ पे आपको उसका आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हर पर्टिकुलर व्यक्ति में भी यूरिन आउटपुट के हिसाब से अलग अलग टाइम पर हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है और कितना पानी की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो सकता है। इस पर बात पर भी ये डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति नमक कितना लेता है। जो व्यक्ति अगर नमक कम लेता है और उसका ब्लड प्रेशर अगर लो है तो वो थोड़ा ज़्यादा पानी ले सकता है। ज़्यादातर हर व्यक्ति जिसको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है उसको साथ में नमक का भी रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है। यानी कि अगर आपको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन है तो साथ में नमक का भी रेस्ट्रिक्शन होगा, तो कितना व्यक्ति नमक ले रहा है उसके हिसाब से भी कई बार उसकी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। यदि व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है तो वैसे केस में आपको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर व्यक्तियों को यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल जीरो होता है, या थोड़ा बहुत 10-20 ml अगर आ रहा होता है जिसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो वैसे केस में आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे और हर तीसरे दिन डायलिसिस हो रही है या दूसरे दिन हो रही है, तो वो एक्स्ट्रा पानी को निकालना मुश्किल पड़ेगा। तो वैसे केस में अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो शरीर में भर सकता है, तो वैसे केस में आपको 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। वहीं अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर भी है साथ में और पानी भी भर रहा है और सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रही है, तो उसको वैसे व्यक्ति को और ज़्यादा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ सकता है। हो सकता है दिन भर में 1 लीटर के हिसाब से आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना पड़े। इसमें यूजुअली आप कितना प्यास लग रही है उसके हिसाब से भी जज कर सकते हो। यदि व्यक्ति का किडनी का प्रॉब्लम भी है तो भी उसका प्यास आने का सिस्टम खराब नहीं होता है, तो कई बार अगर व्यक्ति को प्यास लग रही है तो पानी पी लेना चाहिए, प्यास नहीं लग रही है तो कम पीना चाहिए। इससे भी कई बार आप सिंपल तरीके से डिसाइड कर सकते हो। रूटीन व्यक्ति में तो क्या है, यूरिन के कलर पे जज करते हैं कि यूरिन का कलर अगर डार्क है तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कलर अगर लाइट है तो पानी कम पीना चाहिए। पर किडनी पेशेंट में वो जजमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम ज़्यादा वैसे भी हो सकता है और यूरिन का कलर वैसे भी किडनी की बीमारी की वजह से भी चेंज हो सकता है, बशर्ते शरीर में पानी कम है या ज़्यादा है उससे फ़र्क ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसे केस में आपको, अगर आपका पेशेंट को
ऑलरेडी अगर आपको किडनी फेलियर है तो प्यास कितनी लग रही है उसके हिसाब से पानी को जज कर सकते हो, लेकिन यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है और यूरिन का कलर कैसा है उससे उतना अच्छा जजमेंट नहीं आएगा। कई बार यूरिन आउटपुट बॉडी में पानी ज़्यादा होने के बावजूद भी किडनी की बीमारी की वजह से कम आ सकता है या ज़्यादा भी आ सकता है। कोई ऐसी बीमारियां भी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिन आए, भले बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए, तो वैसा भी हो सकता है। किस तरह की आपको बीमारी है उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा बॉडी में आपका सोडियम पोटाशियम का लेवल्स कैसा है इस पर भी कई बार डिसाइड होता है। अगर बॉडी में का सोडियम पोटाशियम लेवल्स ज़्यादा है, अगर बॉडी में सोडियम लेवल ज़्यादा है तो फिर आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अगर बॉडी में सोडियम लेवल्स कम है तो पानी कम पीना चाहिए। तो ये सब से भी कई बार डिसाइड किया जाता है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से भी कि पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी की कितनी है। हालांकि इस तरह के हर पेशेंट में आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। अगर आज उसकी रिक्वायरमेंट 2 लीटर की है तो 2 हफ्ते या 2 महीने बाद उसकी 1 लीटर भी हो सकती है, उसकी ज़ीरो यूरिन आउटपुट हो जाए तो आधा लीटर या 1 लीटर भी हो सकती है। हालांकि देखिए मिनिमम फ्लूइड इनटेक ऑन एन एवरेज मान के चलिए, अगर यूरिन बिल्कुल जीरो भी है तो भी एटलीस्ट आधा से 1 लीटर तो फ्लूइड फिर भी लेना चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि अगर बहुत सीवियर आपको फेलियर है, बहुत ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है तो 1 लीटर से कम पे उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। जीरो इनटेक तो किसी का भी नहीं किया जाता है। अगर वो पेशेंट बिल्कुल एडवांस यूरिन आउटपुट फेलियर में भी है और यूरिन बिल्कुल जीरो भी आ रहा है तो भी पानी लेना बिल्कुल जीरो तो नहीं किया जाता है। हाँ जो भी एक्स्ट्रा पानी वो ले रहा है वो डायलिसिस के दौरान निकाल दिया जाता है। तो वैसे केस में आपको अराउंड 1 लीटर के आसपास फ्लूइड मेंटेन करना चाहिए। 1 लीटर से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आपकी हार्ट की कंडीशन पर डिपेंड करके वो डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको फ्लूइड लेना चाहिए। अगर डायलिसिस के दौरान वो पानी ज़्यादा मिलता है तो उसे एक्स्ट्रा पानी को निकाला जा सकता है। देखिए डायलिसिस में एक कंट्रोल रहता है जिसमें आप कितना पानी निकालना है वो कैलकुलेट करके मैनेज कर सकते हो। तो यूरिन आउटपुट तो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है कि आपकी बॉडी कितना यूरिन बनाएगी, आधा लीटर बनाएगी कि 1 लीटर बनाएगी, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। किडनी फेलियर वाले पेशेंट में, नॉर्मल व्यक्ति में जिसका किडनी बढ़िया काम कर रहा है, आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा यूरिन आएगा। किडनी फेलियर में लेकिन वैसा नहीं चलता। किडनी फेलियर में किडनी ही डिसाइड करेगी कि कितना यूरिन आएगा। किडनी अच्छा काम कर रही है तो ज़्यादा यूरिन भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, अलग अलग बीमारी में वेरी करेगा। तो वैसे केस में आपको रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और जैसा जैसा टाइम पीरियड रिकमेंड करे, अभी ज़्यादा है तो अभी ज़्यादा ले लो, अगर कम रिक्वायरमेंट है तो कम ले लो, वो आप टाइम टू टाइम आप उसको चेंज करना पड़ता है। रेगुलरली आपको किडनी के स्पेशलिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। इसमें आपके लिए ये भी अच्छा है कि आप एक फ्लूइड का जर्नल मेंटेन करें कि आप दिन भर में कितना पानी ले रहे हो, कितना जूस या कितना तरल पदार्थ, कितना चाय ले रहे हो, उसका भी कैलकुलेशन रखो। कई बार लोग का अंदाज बहुत गड़बड़ हो जाता है कि मैं कितना पानी पीता हूँ, कितना जूस पीता हूँ, कितना दूध पीता हूँ, कितना चाय लेता हूँ, उसका हिसाब गलत हो जाता है। तो कई बार आप एक जर्नल में लिख लो कि आज मैंने 200 ml पानी पिया, 200 ml चाय पिया, 300 ml का जूस पिया, तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा इजी रह जाता है। दिन के एंड में और हफ्ते के एंड में आपने कितना पानी पिया वो कैलकुलेट करना इजी रहता है। डॉक्टर को भी मदद मिलती है कि आपकी दवाइयों का डोज को एडजस्ट कर सके और आपके डायलिसिस में कितना फ्लूइड निकालना है उसको एडजस्ट कर सके। जो लोग को अगर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पे रखा गया है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी के एनवायरनमेंट में ना जाए, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में नहीं जाए, बहुत ज़्यादा पसीना उनको ना आए, ऐसा उनको कोशिश करना चाहिए। अगर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पे रखा गया और फिर भी प्यास लग रही है तो आप कोई च्युइंग गम या आइस क्यूब्स को सक कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा मुंह गीला कर सकते हो। प्यास लगती है तो ज़्यादातर मुंह सूखता है तो प्यास लगती है, तो उसको आप गीला करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी पानी पी चुके हो और पानी निकल नहीं रहा है, यूरिन बहुत कम आ रहा है, तो आप इस तरह से अपने बॉडी को कन्विंस कर सकते हैं कि पानी हाइड्रेशन ठीक है। एक आइस क्यूब को चूस लीजिए, सक कर लीजिए थोड़ी देर, तो आप थोड़ी देर प्यास कम हो जाएगी। इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हो। और कौन कौन से तरह के आप खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें, उससे भी कई बार फ्लूइड वॉल्यूम चेंज होता है। खीरा है, तरबूज है, ये सारी चीज़ों में पानी ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ों को आपको पानी में कैलकुलेट करना है। इसके अलावा आप जो भी चीज़ें डाल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डालें। बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह आप चीज़ों में डालते हैं तो भी कई बार आपको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक तरह से पानी उसमें आपको डाइल्यूट करने के लिए या आपके टेस्ट बड को थोड़ा शांत करने के लिए पानी लगता है। तो बहुत स्पाइसी और ऑयली खाना आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको थर्स्ट को कंट्रोल करना है। सीजनिंग्स पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेग्रेंस या कौन सा सॉल्ट या नमक या हर्ब्स आप डाल रहे हैं, जिससे आपका पानी की रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है। इस तरह के पेशेंट में अगर यूरिन आउटपुट बहुत कम आ रहा है और सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और कंडीशन बिगड़ रही है, तो आपको डॉक्टर के साथ तुरंत कंसल्ट करने की आवश्यकता है और ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी डायलिसिस भी करना पड़ सकता है। यदि वो पानी लंग्स में भर रहा है और पाँव में भर रहा है तो डायलिसिस करके एक्स्ट्रा पानी को निकालने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है।
तो उम्मीद करूँगा कि पानी के रिक्वायरमेंट्स के रिगार्ड्स में आपका किडनी वाले पेशेंट्स में कॉन्सेप्ट को आज क्लियर हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।